आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि ये पार्टी का गठन जो किया है, क्या उद्देश्य रहा है पार्टी के गठन का? देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। इस पार्टी का गठन, हम लोगों ने जो पार्टी का गठन किया, इसमें 3 प्रमुख मांगे हैं। जो पहली मांग है जन समर्पण पार्टी की कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, 75 जिले में 10,000 कैपेसिटी का सब मानघर बने। यह मांग जन समर्पण पार्टी कर रही है, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, जिसमें हमारे अनाथ बच्चे, जिसमें हमारी विधवा बहनें पूरे सम्मान के साथ रह सकें, जिसमें रहना, खाना और इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो। क्योंकि आज परिवेश ये है कि हम लोग 10 घरों को अगर ध्यान से देखें तो 2 घरों में बुजुर्ग बहुत ही पीड़ित है, उसको बहुत ही सताया जा रहा है, जिसकी सूद लेने वाला, जिसके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अब चूंकि उस बुजुर्ग के पास ना हिम्मत बची है, ना पैसा बचा है, तो वो आखिर कहाँ जाएगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को भी सूद ले। इसलिए हम लोग सम्मान घर की मांग कर रहे हैं। दूसरी हम लोगों की जो मांग है, वो जो गरीबों के बच्चे हैं, जो आज IAS PCS की तैयारी दिल्ली में जाके नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5,000 कैपेसिटी का शिक्षण कोचिंग सेंटर बनाया जाए, जहां पे समस्त सरकारी तैयारियां करवाई जाए, जिसमें IAS PCS लगाए सारी सरकारी तैयारी करवाई जाए, जिसमें हमारे गरीब का बच्चा, जिसमें हमारे मध्यम वर्ग का बच्चा वहां पे पढ़ सके और एक गरीब का भी बच्चा IAS PCS बन सके। जो हम लोगों की तीसरी और प्रमुख मांग है, वो OPS की बहाली के लिए है। क्योंकि भाइयों, एक 60 साल तक सेवा देने वाला, समाज को और सरकार को सेवा देने वाला जो व्यक्ति है, वो पेंशन का हकदार नहीं हो पा रहा है। वहीं 5 साल सेवा देने वाला विधायक और सांसद जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसको पेंशन मिलती है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि एक 60 साल सर्विस देने वाले व्यक्ति के लिए क्या पेंशन बहाल नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पे जन समर्पण पार्टी पूरी तरह से जो है इस मुद्दे को लेकर सड़क पे आएगी और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपने 3 मांगे मानी है इसके स्थापना के लिए, क्या तो इसके लिए क्या रणनीति, तीनों मांग आपका सरकार पूरा करेगी? देखिए, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का एक संगठन भी है जो राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी के नाम से, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ भी गए हैं, तकरीबन 8 से 10 जिलों में, गोरखपुर मंडल में। और बूथ लेवल की टीमें लगातार बन रही हैं और आने वाले 10 से 15 दिन में हर जिले में आपको जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएगा और जितने भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो उन लोगों को हम लोग करके और सारी ग्राउंड लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य चूंकि पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश है और जहां तक तैयारी हो जाएगी हम लोग वहां उस स्तर तक हम लोग प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। और ये तीनों मांग जो जनता के हित और जनता के लिए है, इसके लिए जहां तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। जैसा आपने कहा कि तैयारी चल रही है, कब तक तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी? हम फरवरी में दोबारा घोषणा करेंगे और 3 अन्य मुद्दे भी इसमें जुड़ेंगे और फरवरी में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सूचित कर देंगे। क्या 2024 में क्या रणनीति रहेगी? 2024 की रणनीति हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, तकरीबन 80 लोकसभा में तैयारी चल रही है, लेकिन 10 लोकसभा में पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है कि 10 लोकसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी किसी भी हालत में उतारेंगे। कौन कौन से लोकसभा में? लोकसभा जैसे गोरखपुर का क्षेत्र है, गोरखपुर हो गया, आपका बांसगांव हो गया, आपके कुशीनगर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इन सभी जिलों में हमारी ऑलरेडी कार्यकारिणी की गठित हो गई है। अभी आपके महाराजगंज में ही कम से कम 30 से 40 हज़ार सदस्य हमारे बने हुए हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग और रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और हर जिले में, जिस जिले में हम लोग दावेदारी करेंगे वहाँ पे हवाई कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जब तक 50,000 से 1 लाख सदस्य जुड़ नहीं जाएंगे तब तक हम लोग वहाँ दावेदारी नहीं करेंगे। जैसा ये जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र जी ने कहा कि 2024 की तैयारी को लेकर ये अपने कमर कस चुके हैं। अब बात करेंगे कि 2024 की तैयारी में या इससे पहले आप किसी पार्टी में आप रहे हैं क्या? इसके पहले हम एक ही पार्टी में रहे हैं, सुहेल देव पार्टी में थे और उसको छोड़े हम लोगों को 2 से 3 क्यों मोह भंग हो गया सुहेल देव पार्टी? देखिए, वह पार्टी पूरी तरह से दलालों की पार्टी है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग आप जानते हैं कि वहाँ पे केवल मोल भाव चलता है। वहाँ पे आपके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका कोई मोल नहीं है उस पार्टी में। और ये आने वाले समय में सभी को पता भी चल जाएगा
और जिस तरह से हम लोगों ने 2-3 लेकिन साल बहुत तक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप किसी तरह से ये आरोप बिल्कुल सत्य लगा रहा हूं मैं। और अगर आप मीडिया के बंधु हैं तो जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वर्किंग कंडीशन में, उसमें सबसे बड़ी अगर कोई दलाली का अड्डा जो बनी हुई है वो सुहेलदेव पार्टी है। इसलिए हम लोगों का जब मोह भंग हुआ तो हम लोग वहां से हट गए। लेकिन मैंने नेताजी का कभी बुराई नहीं किया। मैंने कहा ये अपनी अपनी विचारधारा होती है, उनको अपनी पार्टी जिस तरह से चलानी है वो चलाएं, कोई उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। मेरा अगर मन नहीं लग रहा है तो मैं उससे किनारे हो जाता हूं। और आज मैं आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सैकड़ों राजभर महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आके आज पार्टी की जन समर्पण पार्टी में आज सदस्यता लिए हैं। ये जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा सुहेलदेव पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उनसे मोह भंग होने के बाद ये अपनी एक पार्टी गठन कर दिए। अब 2024 में देखना है कि इनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश हूँ।